और आज की सबसे बड़ी खबर, कोरोना पर सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को अब टीका लगेगा। 1 मई से यह टीका लगाया जाएगा और राज्य सरकार सीधे कंपनी से यह टीका ले सकती है। तो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार का अब तक का सबसे बड़ा फैसला, इस वक्त में जब कोरोना अपनी पूरी रफ्तार में है, 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को अब टीका लगेगा। 1 मई से यह टीका लगाया जाएगा और राज्य सरकार सीधे कंपनी से भी यह टीका ले सकती है। और इस कोविड काल में, कोविड संक्रमण के दौर में 18 साल से अधिक के लोग हैं, वो भी टीका लगवा सकते हैं। केंद्र सरकार का यह बड़ा फैसला आज की सबसे बड़ी खबर के तौर पर। तो राज्य सरकार सीधे कंपनी से ले सकती है टीका और एक बड़ा फैसला इस वक्त का, 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को टीका लगेगा। हालांकि इसमें कहा गया है केंद्र की तरफ से कि राज्य सरकारें जो हैं कंपनी से सीधे टीका ले भी सकती हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना पर सबसे बड़ी खबर, 1 मई से टीका लगेगा 18 साल के ज्यादा की उम्र के लोगों को। और अभी जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार का यह फैसला बेहद जरूरी था। ऐसे मौके पर जब युवाओं और बच्चों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, तो केंद्र सरकार का यह फैसला बेहद यहां पर जरूरी था। 1 मई से टीकाकरण की शुरुआत होगी। हालांकि राज्य सरकार सीधे कंपनी से टीका ले सकती है। और मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ब्रजेश जी, बहुत बड़ा फैसला आज की जो सबसे बड़ी खबर है यही है, क्योंकि 18 साल से ज्यादा की उम्र के जो लोग थे इसका इंतजार कर रहे थे। वैसे तो क्योंकि आप ध्यान रखिए कि जो पहला चरण शुरू हुआ था, जिसमें कि जो प्रायोरिटी वर्ग था, जिसमें कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे या फिर उसके बाद वो लोग जो कि तमाम किस्म की व्यवस्था करने में लगे हुए थे, उनको दिया से शुरू हुआ था। इसके तहत 40 से ऊपर के लोगों को, जो कि सबसे वनरेबल ग्रुप था, इसमें कि 80% जो है सो मॉर्टेलिटी के केसेस थे, उनको दिया गया। और अब जाहिर है, जब हमारी कैपेसिटी जब देश की बिल्डअप हो चुकी है कि मास वैक्सीनेशन जो है सभी एज ग्रुप में किया जा सकता है, तो फिर 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने का फैसला जो है मोदी सरकार ने किया है। जाहिर है, जो फैसला उसके हिसाब से 1 मई से ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी। इसके साथ बाकी भी कई किस्म की फ्लेक्सिबिलिटीज दी गई हैं। आप ध्यान रखें कि अब राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह सीधे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वैक्सीन के, उनसे जो है खरीदारी कर सकती हैं। जो भी मैन्युफैक्चरर है वो अपनी जो टोटल कैपेसिटी है, जितना वो प्रोडक्शन कर रहा है, उसका 50% सीधे जो है वो राज्य सरकारों को दे सकता है या फिर जो है वह ओपन मार्केट में दे सकता है। जाहिर है, इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर की भूमिका भी अब इस बड़े कार्यक्रम में बढ़ा दी गई है। अभी तक आप देख रहे थे कि ज्यादातर चीजें जो है वो गवर्नमेंट के जरिए हो रही थी, लेकिन चूंकि वैक्सीनेशन का ये ड्राइव जब 18 साल से ऊपर के तमाम लोगों को कवर करने वाला है, तो इसमें निजी क्षेत्र की भी मदद जो है ली जा रही है। अब जो है सो जो व्यवस्था इस तरह से की जा रही है कि एक ट्रांसपेरेंट ढंग से, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होगा और फिर जो है सो मास वैक्सीनेशन जो है किया जा सकेगा। प्राइवेट वैक्सीनेशन जो प्रोवाइडर्स हैं वह जो है सो बाकायदा जो है अपनी हर चीज जो है सो डिक्लेयर करेंगे, जिसमें कि प्राइस जो है वह भी होगी, ताकि जो है कहीं किस्म की गड़बड़ी ना हो और जो एक बड़ा एज ग्रुप है जो 18 साल से ऊपर का, सबको कवर किया जा सके। तो बहुत बड़ा फैसला है मोदी सरकार का आज के दिन, जिस पर की जाहिर है बहुत सारे लोगों की निगाह लगी हुई थी कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी क्या बड़ा फैसला लेते हैं, कैसे इस बड़ी क्राइसिस से देश को जो है राहत दिलवाई जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत दी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर प्रकाश डाल रहे थे और अधिक जानकारियां दे रहे थे ब्रजेश कुमार सिंह, मैनेजिंग एडिटर। और कुल मिलाकर मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला, और लोगों को इंतजार था, खासकर 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, युवा भारत है, उन सभी को इंतजार था कि आखिर उन्हें टीका कब लगेगा। तो 1 मई से उन्हें टीका दिया जाएगा। हालांकि इसमें जिस फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जा रही है कि राज्यों को भी कहा गया है कि राज्य सरकार सीधे कंपनी से यह टीका ले सकती है और इसके लिए पूरी प्लानिंग की जानी है, पूरी प्लानिंग के साथ, क्योंकि अभी भी देश का जो बड़ा वर्ग है, जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं, उन्होंने अपनी जब दूसरी डोज नहीं ली है तो उन्हें भी दूसरी डोज देते हुए इस टीकाकरण को भी आगे बढ़ाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है।
कोरोना की दूसरी लहर को रोकने को लेकर रांची में लोग अब धीरे धीरे सजग होने लगे हैं। दुकानदार सेल्फ लॉकडाउन कर रहे हैं। ज्यादातर सड़कों पर सन्नाटा है, दुकानें बंद हैं। सड़कों पर सन्नाटा, दुकानों के शटर डाउन, हालात बिल्कुल संपूर्ण लॉकडाउन जैसे। झारखंड में रात 8 बजे के बाद दुकानों को बंद करने का निर्देश है, लेकिन कोरोना ने लोगों के दिल में इतना खौफ पैदा कर दिया है कि लोगों ने सेफ्टी के लिए सेल्फ लॉकडाउन किया है। तस्वीरें रांची के मेन रोड की है, जहां दुकानदारों ने खुद की सुरक्षा के लिए दुकानों को पूरी तरह बंद कर दिया। आग्रह करते हैं कि सभी संबद्ध संस्थाएं अपने अपने मेंबरान के बीच ये अपील करें कि आप 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक सेल्फ लॉकडाउन करें, क्योंकि ये एक व्यापारियों की संस्था है। हम डायरेक्ट मांग नहीं कर सकते हैं लॉकडाउन का, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसे सेक्टर्स हैं जो पिछले साल के ही मार से उभरे नहीं हैं। इधर कोरोना के कारण बिगड़े हालात को देखते हुए रांची का वेंडर मार्केट भी 26 अप्रैल तक बंद रखा गया है। वेंडर मार्केट के सभी दुकानदारों ने बैठक के बाद सभी 442 दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है कि कोरोना अभी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और बहुत खतरनाक है, तो इससे बचने के लिए हम लोग कल 19 से लेकर करीब 26 तारीख तक हम लोग करीब माने एक सप्ताह दुकान को बंद रखना है। मार्केट में लगभग 472 दुकानें हैं और सभी की सभी बंद हैं। इसका निर्णय कल की एक आम सभा में हुई और यहाँ के दुकानदारों ने स्वयं ये निर्णय लिया है। कोरोना को लेकर रांची में जिस तरह के मौजूदा हालात हैं, वैसे में खुद को और परिवार को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। कोरोना संक्रमित होने के बाद एक अच्छा निर्णय इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरी है कि आप कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, जरूरत हो तभी आप बाहर निकलें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इस कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ सकेंगे। और अटल वेंडर मार्केट के दुकानदारों ने इस पहल को करते हुए इस चेन को तोड़ने की सबसे मजबूत पहल की है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा को चिट्ठी लिखकर रेमडेसिविर दवा की 50,000 शीशियां खरीदने के लिए अनुमति की मांग की है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि झारखंड में कोरोना के गंभीर रोगियों और रेमडेसिविर की बढ़ती मांग के साथ हम आपातकालीन उपयोग के लिए लगभग 50,000 इंजेक्शन खरीदने के लिए बांग्लादेश की फार्मा कंपनियों तक पहुंच गए हैं। मैंने केंद्रीय मंत्री टीवी सदानंद गौड़ा से जल्द आयात करने की अनुमति के लिए पत्र लिखा है। और आपको बताएं कि रेमडेसिविर दवा कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए उनके इलाज के लिए कारगर साबित हो रही है। देश भर में इस दवा की काफी कमी है और कमी के चलते कई जगह इस दवा की कालाबाजारी भी हो रही है। इधर रांची से बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने डीडीसी रांची को 20 लाख रुपए का चेक दिया है। पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने कोरोना संकट को देखते हुए ऑक्सीजन के लिए 10 लाख और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए 10 लाख रुपए की अनुशंसा की है। बीजेपी विधायक ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अपने स्तर से जरूर प्रयास कर रही हैं। मौजूदा हालात में सबको आगे बढ़कर कुछ न कुछ करने की जरूरत है। आगे भी जरूरत पड़ी तो मदद करेंगे। आज मैंने उप विकास आयुक्त महोदय को अनुशंसा पत्र भेजा है, जिसमें 10 लाख रुपए की राशि रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए और 10 लाख रुपए की राशि ऑक्सीजन के लिए। और मैंने कहा है कि सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ताकि क्षेत्र में रहने वाले गरीब जनता जो आज ऑक्सीजन के लिए परेशान है, आज इंजेक्शन के लिए परेशान है, तो उनको कुछ राहत मिल सके। वैसे यह उनके मुंह में जीरा के समान है, लेकिन फिर भी आवश्यकता पड़ेगी तो और भी फंड की हम व्यवस्था करेंगे। कोरोना काल में संक्रमित परिवारों की मदद को लेकर हाथ बढ़ने लगे हैं। रांची में राष्ट्रीय युवा शक्ति से जुड़े नौजवानों ने जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। राष्ट्रीय युवा शक्ति ने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए वैसे कोरोना से संक्रमित परिवारों को मदद करना शुरू किया जिन्हें मदद करने वाला कोई नहीं है।
रांची के ये युवा फोन की घंटी बजने के बाद परिवार को दवा, दूध, राशन, भोजन और दूसरी जरूरी सामान पहुंचाते हैं। झारखंड में रहते हैं, झारखंड की राजधानी रांची में रहते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है ऐसे जरूरतमंद परिवार को, जिसके पूरे परिवार को कोरोना हो गया है, वैसे परिवार को मदद करने का ये हम लोग को बीड़ा उठाए हैं। क्योंकि आज लोगों के लिए मदद करना है, लोगों के पास पैसा है, सारा कुछ रहने के बाद लोग घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि पूरे परिवार को कोरोना हो गया है। तो हमारा कर्तव्य बनता है एक भारतीय होने के नाते कि वैसे ज़रूरतमंदों का सेवा करने का समय है। ऐसे भी कहा गया है मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं होता है। तो ऐसे ज़रूरतमंदों का हम लोग को सेवा करने का बीड़ा उठाया है। हम लोग का जो राष्ट्रीय युवा शक्ति का हेल्पलाइन नंबर जो हम लोग जारी किए हैं, उस हेल्पलाइन नंबर पर कोई हम लोग को कॉल करता है तो उनके तक हम लोग को दवा, राशन, बच्चे का दूध और भी सामान हम लोग पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इधर झारखंड सचिवालय सेवा संघ का सामूहिक अवकाश 23 अप्रैल तक जारी रहेगा। झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव से वार्ता हुई और इसके बाद सचिवालय सेवा संघ ने सामूहिक अवकाश 23 अप्रैल तक रहने की बात कही। हालांकि मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने मांगों पर सकारात्मक पहल का भरोसा दिया है। 2 राउंड वार्ता हुई, सरकार इस पे हमारी बातों को गंभीरता से विचार कर रही है। तो अभी हाई लेवल पे चीफ सेक्रेटरी सर बात अपना रखें और कुछ निर्णय लेकर के आए। तो अभी हम लोग का जो डिमांड है 19 से 23 वो तत्काल अभी चालू ही है। हमारा शुरू से यही कंसर्न था कि सरकार का कोई कार्य बाधित न हो और इस विपरीत परिस्थिति में हम सरकार का साथ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन चूंकि कोरोना का चेन तोड़ना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने ये सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया है। और हमने सामूहिक अवकाश के साथ ये भी दिया है कि जो भी सरकार के आवश्यक कार्य हैं वो घर से आकर हम लोग करेंगे। इसलिए कहीं हम लोग सरकार के विरोध में नहीं है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन गई है कि कोरोना का चेन तोड़ना आवश्यक है। इसीलिए हम लोगों ने अपने सदस्यों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। This news is co- लातेहार के बालूमाथ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और नक्सलियों की तरफ से 12 राउंड जबकि पुलिस की ओर से 7 राउंड फायरिंग हुई। हालांकि पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए। दरअसल पुलिस को बालूमाथ थाने के राजगुरु गांव के पास टीपीसी के उग्रवादी आक्रमण जी के दस्ता करीब 15 से 16 सदस्यों के जमा होने की खबर मिली थी और इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए। थोड़ा देर में फोन करिए थाना में। दुमका में भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया गया है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। बेदिया पुल के पास से पिकअप वैन विस्फोटक को जब्त किया गया। 2500 डेटोनेटर, 2000 जिलेटिन, 50 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और बोलेरो पिकअप वैन जब्त किया गया है। विस्फोटक से भरी गाड़ी देवघर से नक्सल प्रभावित शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र की तरफ जा रही थी और पुलिस को देखकर गाड़ी चालक फरार होना चाहता था और इसी दौरान वो घायल हो गया। घायल अफजल अंसारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की जांच जारी है। गश्ती के क्रम में एक पिकअप वैन को गुप्त सूचना के आधार पर रोका गया था, जो पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा था। ये घटना करीब रात 1 बजे के आसपास की है और बेदिया पुल के पास इसको रोका गया था गश्ती के क्रम में। इसी क्रम में गाड़ी रुकते ही उसका जो ड्राइवर और खलासी था वो उतर के भागने लगा, तो जिसके चलते उसको हल्की चोट भी आई है और अभी वो वर्तमान में। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। Headline presented by